आज है 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश की टॉप 10 बड़ी खबरें फटाफट। टोल नियमों में बड़ा बदलाव। सरकार ने टोल नियमों से बड़ा बदलाव किया है। इस राहत भरे बदलाव के जरिए अब जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल नए नियमों में कहा गया है कि वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जीएनएस से लैस निजी वाहनों के मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ गई है और राज्यों के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। मणिपुर की राजधानी में कानून और व्यवस्था से संबंधित हालिया स्थिति को देखते हुए इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व के जिला मजिस्ट्रेटों ने मंगलवार 10 सितंबर से दोनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। फर्जी टिकट पर यात्रा की तो होगी कार्रवाई। भारतीय रेलवे ट्रेनों में अब फर्जी और एडिट किए गए टिकट के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर नकेल कसने जा रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहा है जिससे तुरंत ही टिकट के असली या नकली होने पर पता लगाया जा सकेगा। इस TTE एंड्रॉयड ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया है। इसे खास तौर पर ट्रेनों में यात्रियों के टिकट के लाइव सत्यापन के लिए बनाया गया है। 450 रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपये उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह योजना मुख्य रूप से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों खासकर महिलाओं को सस्ते दरों पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 450 रुपये में एक गैस सिलेंडर मिलेगा। बैंक खाता धारकों के लिए बड़ा झटका। अब हर सर्विस के लिए देना होगा ज़्यादा चार्ज। बैंक खाता धारकों के लिए अहम खबर है। बैंक 1 अक्टूबर से अपनी सभी सुविधाओं पर अतिरिक्त पैसा वसूलेगा। बैंक अब पहली चेकबुक के लिए भी सर्विस चार्ज वसूलेगा। अगर चेक बाउंस भी होता है तो इसके लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। अगर आप अपने बैंक ATM के अलावा किसी और बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो अब आपको चार्ज के तौर पर अतिरिक्त पैसे देने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि करंट फीस 20 से 25 रुपये ली जाती है। 1 अक्टूबर से पता चलेगा कि कितना फीस बढ़ेगी। PM मोदी आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। मंगलवार को किए अपने एक ट्वीट में PM मोदी ने कहा 11 सितंबर को सुबह लगभग 10-10:30 बजे मैं सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करूंगा। जैसा कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया में एक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, सेमिकॉन इंडिया इस क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाएगा जिससे बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगे। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम से शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर होगा। वर्तमान में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश ताइवान है, जिस पर चीन अपना हक जताता रहता है। RBI का चला डंडा। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर ठोका करोड़ों का जुर्माना। RBI ने विभिन्न विनियामक निर्देशों का पालन न करने की वजह से एक्सिस बैंक लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड पर भारी जुर्माना ठोका है। इसके तहत एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जबकि HDFC बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने पाया कि एक्सिस बैंक ने उन संस्थानों के बचत जमा खाते खोले गए थे जो पात्र नहीं थे। इसके अलावा बैंक ने 1.60 लाख रुपए के कृषि लोन के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड UCIC प्रदान करने में भी विफल रहा और अनुचित तरीके से संप्राशिक सुरक्षित किया। साइबर ठगों की अब खैर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए यह जरूरी है कि सभी हितधारक खतरे से निपटने के लिए एक साथ आएं। आगे कहा कि सरकार भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक योजना बना रही है, जिसके तहत अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो को साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महिला पहलवान विनेश फोगाट के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। योगेश बैरागी युवा चेहरा है। कैप्टन योगेश बैरागी ने 1.5 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानने वाले कैप्टन योगेश ने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की।
विंग कमांडर पर जूनियर से रेप का आरोप लगा है। इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइंग अफसर ने कमांडर पर रेप का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में महिला अफसर ने कहा कि वह पिछले 2 साल से विंग कमांडर के हाथों से हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। 31 दिसंबर 2023 को ऑफिसर में हुई न्यू ईयर पार्टी गिफ्ट देने के बहाने विंग कमांडर उसे अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।